गोगाजी के देवानगरी लौट आने के बाद उनके छोटे भाई काचल और उनके पुत्र को छोड़कर बाकी अन्य धाकड़ भाई चिंतित थे। उन्हें भली भांति मालूम था कि गोगाजी ही सबसे बड़े हैं और वे ही राज सिंहासन के असली हकदार है। हालांकि गोगाजी ने बंटवारे के रास्ते को हमेशा सम्मान दिया था, लेकिन अर्जुन और सर्जन को संपूर्ण सत्ता की लालसा थी। वे गोगाजी के पराक्रम से भली भांति परिचित थे, इसलिए उनका कभी भी गोगाजी को सीधे चुनौती देने का साहस नहीं हुआ। दोनों भाई हमेशा किसी अवसर की तलाश में रहते थे। एक रात जब गोगाजी गहरी नींद में थे, उन्हें सपना आया कि उनकी माता और मौसी जैसी दिखने वाली दो स्त्रियां इराक के बगदाद में एक अरबी शासक के महल में बैठी है। वहाँ के शासक ने कई गायों को दावत के लिए पकड़ रखा है और वे भूख और प्यास से तड़प रही है। गाय माता की यह दुर्दशा देख गोगाजी की नींद टूट गई और गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गईं। गोगाजी तुरंत उठ खड़े हुए और अपनी माता से इस सपने के बारे में पूछने लगे। माता बाचल यह सुनकर हैरान थीं कि गोगाजी को इसके बारे में कैसे पता चला। अंततः बहुत आग्रह के बाद माता ने गोगाजी को बताया कि उनकी दो मौसियां थी जिन्हें उनके जन्म के बहुत पहले एक अरबी शासक आक्रमण के दौरान उठा ले गया था। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। गोगाजी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और गाय माता और अपनी मौसियों को कैद से मुक्त कराने का संकल्प लिया। माता बाचल को गोगाजी के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास था, लेकिन ममता के कारण उन्होंने गोगाजी को जाने से मना कर दिया। हालांकि गोगाजी के बार बार आग्रह करने पर माता ने उन्हें अनुमति दे दी और आशीर्वाद देते हुए विजय तिलक लगाया। इसके बाद बगदाद की ओर प्रस्थान करते हुए गोगाजी ने अपने नीले घोड़े की लगाम खींची और 1000 कोस की लंबी यात्रा के बाद वहां पहुंचे। बगदाद पहुंचकर गोगाजी ने वहां के शासक को युद्ध के लिए ललकारा। अरबी शासक ने उनका परिचय पूछा तो गोगाजी ने बताया, मैं बागर के राजा जेवर सिंह का पुत्र गोगा चौहान हूँ और तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। शासक ने गोगाजी को अकेले देखकर उनका मजाक उड़ाया। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर कर दो सभी मित्रों को तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके सामने स्वयं मृत्यु के समान पराक्रमी गोगाजी खड़े हैं। गोगाजी की शक्ति का अंदाजा न लगाते हुए शासक ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन गोगाजी ने अकेले ही उन सैनिकों का संहार कर दिया। इसके बाद शासक ने अपनी विशाल सेना को गोगाजी के खिलाफ भेजा, लेकिन गोगाजी ने अद्वितीय पराक्रम दिखाते हुए सबका अंत कर दिया। युद्ध के दौरान गोगाजी को महाकाली का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण वे एक ही समय में रणभूमि में कई स्थानों पर युद्ध करते दिखाई दिए। शासक ने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए गोगाजी के चरणों में गिरकर दया की भीख मांगी, लेकिन गोगाजी ने कहा, तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसके बाद गोगाजी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस शासक का अंत कर दिया और गाय माता को आजाद कराया। अपनी बूढ़ी मौसी के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे वापस चलने का अनुरोध किया, लेकिन मौसी ने कहा कि वे इतने लंबे सफर के लिए सक्षम नहीं है और अपना अंतिम समय वही बिताना चाहती है। गोगाजी ने उनसे आशीर्वाद लिया और देवानगरी की ओर प्रस्थान किया। वापसी के समय गोगाजी रास्ता भटककर तंदलू नगरी पहुँचे। वहाँ के राजा सिद्धराज तंवर थे। गोगाजी ने थकान के कारण आराम करने का निर्णय लिया और अपने नीले घोड़े को छोड़ दिया। घोड़ा घूमते घूमते राजा के शाही बाग में जा पहुंचा, जहां राजकुमारी सीरियल अपनी सहेलियों के साथ विहार कर रही थीं। घोड़े को देखकर राजकुमारी उत्साहित हो गईं और उसके पास जाने लगीं। इस दौरान गोगाजी को भी घोड़े की तलाश थी और वे भी बाग में पहुंचे। जैसे ही गोगाजी और राजकुमारी का सामना हुआ, दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। असल में यह पहले से नियत था, क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि गोगाजी और राजकुमारी का मिलन तय है। गोगाजी ने अपने प्रेम को प्रकट करते हुए राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजकुमारी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हालांकि गोगाजी ने कहा कि परंपरा के अनुसार वे पहले सगाई करेंगे और फिर विधि पूर्वक विवाह करेंगे। गोगाजी ने राजकुमारी को एक अंगूठी भेंट की और अपनी माता से आशीर्वाद लेकर वापस देवानगरी लौट आए। यह कहानी गोगाजी के अद्वितीय साहस, शौर्य और निष्ठा का प्रमाण है, जो आज भी भारतीय लोक कथाओं में जीवित है। दोस्तों, अब तो सब्सक्राइब कर लो गोगाजी के लिए।